पाकिस्तान 27 साल बाद इस लेवल की समिट होस्ट कर रहा है और पाकिस्तान की बैन अवी सतह पे साख भी बहाल हुई है, तशख़्ख़ुस भी बहाल हुआ है। डीप डाउन हर एक चाहता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड को ले नॉर्मलसी हो। सब ने, इस्लामाबाद पुलिस ने, फ़ौज ने, इन सब ने बड़ी एफर्ट की है, तो मेरे ख्याल में डोमेस्टिक इफेक्ट भी इसका बहुत पावरफुल है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को भारत तो क्या कोई भी जो है वो दुनिया में तनहा कर सकता है। How similar we are and how different also we are, and the fact that what we read about Pakistan all the time may not be true. जब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर उनके पास गए, गर्मजोशी से हाथ मिलाया, वार्म हैंडशेक इसको कहा जा रहा है। खित्ते में जो पाकिस्तान का किरदार है एज अ की प्लेयर वो खुल के सामने आया है और इस्लामाबाद को जिस तरह सजाया गया है, एक हमारा खूबसूरत तरीन जो है वो दारुल हुकूमत है, उसकी लोग तारीफ़ कर रहे हैं, मेहमान नवाजी की तारीफ़ कर रहे हैं। SCO के हवाले से अगर मैं कहूँ तो पाकिस्तान इस बार होस्ट कर रहा है हेड्स ऑफ गवर्नमेंट समिट को, तो काफ़ी अच्छा है, यहाँ की अरेंजमेंट्स वगैरह भी बड़ी अच्छी हैं। इस सारे मामले के लिए वजारत ख़ारजा ने, वजारत दाखिला ने, वजारत इत्तलात ने, CDA ने, इस्लामाबाद की ज़िली इंतज़ामिया ने और पता नहीं कौन कौन से इदारे हैं, उन सब ने, इस्लामाबाद पुलिस ने, फ़ौज ने, इन सब ने बड़ी एफर्ट की है, तो मेरे ख्याल में डोमेस्टिक इफेक्ट भी इसका बहुत पावरफुल है। मैं समझता हूँ कि ये SCO समिट एक संग मील साबित होगी और पाकिस्तान जो है वो एक की प्लेयर के तौर पे अपना किरदार अदा करता रहेगा और ऐसे मल्टीलैटरल फोरम्स की सदारत भी करेगा, उसको चेयर भी करेगा और उसकी मेहमान नवाजी में अपना भरपूर किरदार अदा करेगा। तमाम देश के लीडर्स यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और इंडिया और पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर का यहाँ आना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और कल जब हमने देखा कि जिस तरह से वेलकम कर रहे थे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ सारे डेलीगेट्स को, उसके बाद जब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर उनके पास गए, गर्मजोशी से हाथ मिलाया, वार्म हैंडशेक इसको कहा जा रहा है, और जिस तरह से ब्रीफ एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हुए उससे भी कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी तो लग रही है। जयशंकर साहब का जो विजिट है यहाँ पे, उनका एक सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू था कि ही कुड हैव रिफ्यूज्ड वेरी इजीली, और वो कर सकते थे और किसी ने कुछ नहीं कहना था, बट ही चोज टू कम। इसका मतलब है कि बर्फ़ पिघल रही है। SCO as such has been a new grouping and it has grown over the years. India became a member in 2017 along with Pakistan, and it is a non-Western grouping which is gaining its heft, which is important in terms of regional connectivity, especially with Central Asia, that India wants to has a connect Central Asia policy. When we are seeing wars going on various poles, there is an Israel-Hamas war, and there is of course the Russia-Ukraine war, and there are tensions geopolitically. I believe SCO is one grouping that can actually bring a lot of stability and peace in the region, but I also believe SCO needs to now develop a kind of a security partnership, and that will make it stronger. नवाज शरीफ साहब ने एक बयान दिया, उसके बाद जयशंकर साहब की जो पब्लिक मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से, जो उन्होंने शेक हैंड किया, जिस तरह मुस्कुराहटों का तबादला हुआ, फिर हल्की सी कर्टसीज भी एक्सचेंज हुई, तो इसने बड़ा इम्पैक्ट डाला है। जो फ्यूचर में अभी जो इन्वायरमेंट बनेगा, उस इन्वायरमेंट बनाने में ये मीटिंग बड़ी अहम हुई है। पाकिस्तान के बाद बहुत चांसेस हैं, बहुत पोटेंशियल है कि हम आगे बढ़ सकें, और जैसे कि आपने देखा कि बहुत दिन से ये शोर हो रहा था कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं या भारत से कोई भी पाकिस्तान नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और भारत से भी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर उनके डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो पाकिस्तान आए हैं, और जिस तरह से वो मिले हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से, उससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान और भारत के टर्म्स आगे कुछ ना कुछ बेहतर होने जा रहे हैं, जो कि एक बहुत पॉजिटिव साइन है। दोनों तरफ अपने अपने कंसर्न्स हैं, अगर उनको एड्रेस किया जाता है तो अगर इस दफ़ा नहीं तो आगे चल के कोई ना कोई विंडो या दरवाज़ा खुल सकता है दोनों देशों के बीच रिश्तों को एक बार फिर से पटरी पर लाना या कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग को दोबारा से शुरू करना। कंसर्न्स हैं इंडिया के, जो आने के पहले डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि मैं बायलैटरल बातों पर करने के लिए नहीं जा रहा हूँ एंड दिस इज़ फॉर द मल्टीलैटरल फोरम।
बट अगर कंसर्न्स को एड्रेस किए जाते हैं आगे चल कर के एक विंडो क्रिएट हो सकता है, और इस तरह की अगर विजिट्स होती रहें और मुलाकातें होती रहें तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ पॉजिटिव आउटकम्स हमने पहले भी देखे हैं। इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन ऐसा है कि इट्स ऑलवेज फुल ऑफ सरप्राइजेस, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसके बाद आई एम श्योर इकोनॉमिक एक्टिविटी पाकिस्तान में बहुत होगी, और ये ऐसी डिप्लोमेटिक एक्टिविटी पाकिस्तान ने की है कि पाकिस्तान पूरे रीजन में एक बड़े सीरियस प्लेयर के तौर पे इमर्ज कर रहा है। और मैं अभी अपने काफ़ी इंडियन जर्नलिस्ट जो आए हुए हैं हमारे डिफरेंट कोई बड़ी पब्लिकेशन से हैं, उनके साथ मैंने कोई आधा घंटा गुजारा है। डीप डाउन हर एक चाहता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड को ले नॉर्मल सी हो। जब उन्होंने कहा था कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, कोई बायलैटरल इंटरेक्शन के लिए नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूँ एक मल्टीलैटरल इवेंट के लिए, पर उन्होंने ये भी कहा फिर कि हमारे डिप्लोमेसी के बिजनेस में वी प्लान फॉर एवरीथिंग, what we do or what we don't do. So which essentially meant he kept a window open कि अगर साइड लाइंस में अगर कोई बातचीत हो जाती है तो फिर वो उससे ना नहीं करेंगे। My perception about Pakistan changed a lot, and when I went back, I told all my college mates, and after that also, when I was in my career life, I told that how similar we are and how different also we are, and the fact that what we read about Pakistan all the time may not be true. So it is always, and as a journalist, I firmly believe that we need to be in each other's country to understand each other in a far better way. अगर अफ़गानिस्तान इसका हिस्सा होता तो बहुत अच्छा होता, शायद कोई मसाइल एड्रेस हो पाते, लेकिन बहरहाल अफ़गानिस्तान इसका हिस्सा नहीं है। लेकिन चाइना और रशिया ने वहाँ पे अपनी एम्बेसीज़ खोल ली हैं, और कनेक्टिविटी के लिए अफ़गानिस्तान का बड़ा सेंट्रल रोल है। तो ये अज्यूम किया जाना चाहिए कि इस समिट की जब जॉइंट डिक्लेरेशन आती है तो उसमें जो सेंट्रल आइडिया होगा वो पीस का होगा, कि हम रीजन में पीस चाहते हैं, क्योंकि पीस होगा तो डेवलपमेंट होगी, कनेक्टिविटी होगी। अदरवाइज़ किसी भी मुल्क के हक़ में नहीं है ये, क्योंकि अगर आप देखें तो चाइना की ट्रेड वॉर चल रही है यूएस के साथ, रशिया एक अपनी वॉर में इन्वॉल्व है, ईरान ख़ुद इस वक्त वॉर में इन्वॉल्व है, और अभी 20 साल तकरीबन 2 दहाइयों की जंग अफ़गानिस्तान में ख़त्म हुई है। इसलिए इस रीजन में जब तक ये इस तरह के फोरम के ज़रिए से सारे कंट्रीज़ इकट्ठे होकर ख़ुद एक काउंटर टेररिज्म फोर्स नहीं बनाएंगे और इनिशिएटिव नहीं लेंगे, तब तक ये रीजन डेवलप नहीं कर सकता। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इंडिया पाकिस्तान में कोई जंग हो सकती है सच, क्योंकि काफ़ी साल से हम देख रहे हैं कि लोग जो हैं अब काफ़ी मैच्योर हो गए हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से इन चीज़ों को हैंडल किया जा रहा है। आज जो मल्टीलैटरल डिस्कशन है उसमें वेलकम करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। जो लोग आए हैं हमने उनको अच्छी तरह वेलकम किया है। तो बायलैटरल जो रिलेशंस होते हैं वो रेसिप्रोसिटी पे बेस्ड होते हैं, तो उस हवाले से तो बस यही है कि एससीओ का अपना एक प्लेटफॉर्म है, अपने प्रोटोकॉल्स। Hello, I'm Sahasini Heather. I'm the diplomatic editor of the Hindu newspaper in India. And I've been here for the SCO for 2 days covering the heads of government. It's certainly been a very nice experience in terms of the facilities available. इंडिया को ये रियलाइजेशन होनी चाहिए है या नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन, लेकिन ये रियलाइजेशन होनी चाहिए कि वो रीजन से कट के सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन के ज़्यादा टाइम सर्वाइव कर नहीं सकता। So definitely it's a great opportunity for Pakistan because internationally Pakistan is an important country, not only for the, I would say, for the regional countries, but also it has great importance. It's a big day for all of us, and let's see what's the outcome of the summit. On a future occasion as well, once again, thanks very much for all these arrangements.